channel with another video. Students, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कि क्या क्या हमारे पास मोड है डेटा को कलेक्ट करने की। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारे पास क्या, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट, पर्सनल की जगह ओरल, यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल। क्वेश्चनरी और स्केड्यूल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी। फोर्थ है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। लोकल सोर्स से हम कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डेटा को हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर से फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है ये इंफॉर्मेशन लेके। ये डायरेक्ट रिलेशन करता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। मतलब इन्वेस्टिगेटर और उस पर्सन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये रिक्वायर करता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या होना चाहिए, डेलीगेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो डेलीगेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए और टॉलरेंट होना चाहिए। मतलब क्या है? वो टॉलरेट कर सके पर्सन को जिससे वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है। इम्पार्शियल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट क्या होता है? जिसका रिलेशन पोस्ट के साथ होता है। ठीक है, आगे चलें। अब इसकी सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले सुटेबिलिटी पे आते हैं। तो जो इस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसकी सुटेबिलिटी क्या है उनको हम देखते हैं, उनको जानते हैं। तो सबसे पहली है कि जो फील्ड है इन्वेस्टिगेशन की वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है वो? लिमिटेड है। इंफॉर्मेशन को हमें सीक्रेट रखना पड़ता है। इसके अंदर जो डेटा की एक्यूरेसी होती है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस की होती है। मतलब ग्रेट सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि इसमें एक्यूरेसी जो है डेटा की वो एक अच्छा महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंस है। डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है उसमें रिक्वायर्ड होता है। मेरिट्स क्या है इसकी? पहली है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब कि इसको हम ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं। यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये क्या होता है? एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। इलास्टिक होता है और रियलेबिलिटी भी इसके अंदर होती है। डीमेरिट्स क्या है? वाइड एरियाज में इसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट में ये ज्यादा होता है। पर्सनल बायस जो है इन्वेस्टिगेटर की होती है और वो लिमिटेड कवरेज करता है। ज्यादा एरिया में हम इसे कवर नहीं कर सकते। बात समझ में आई? सेकेंड आया हमारे पास इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ये एक ऐसा मेथड है जहां से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द पर्सन, उस पर्सन से whom the information is needed, जिससे हमें उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट। ये ओरली कलेक्ट किया जाता है और इन पर्सन्स को हम विटनेस कहते हैं। मतलब क्या है? जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह होते हैं ना, कोर्ट कचहरी के केस वगैरह होती है, उनके अंदर आप कहते हो ना विटनेस लेके आओ, तो वो जो विटनेस होता है उससे हम ओरली डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर कोर्ट के केसेस चलते हैं। तो उसमें हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं।
अब इसकी सुटेबिलिटी क्या है बेटा, देखो सुटेबिलिटी और मैरिट्स जो होते हैं वो सेम होती हैं, डीमेरिट्स अलग होती है। सुटेबिलिटी का क्या मतलब है उसको देखते हैं, इसकी सुटेबिलिटी क्या है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन को लार्ज एरिया में भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक्सपर्ट्स जो है उस इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, इजी नहीं होती है। मैरिट्स क्या है, पहला हमने कहा कि लार्ज एरिया में यानी वाइड कवरेज होती है, सिंपल होती है, कॉस्ट में कम होती है, फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ पर्सनल फ्री फ्रॉम बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। डीमेरिट्स क्या है इसकी, लेस एक्यूरेट होती है, डाउटफुल कंक्लूजन निकल सकती है, विटनेस जो है वो बायस हो सकता है, मतलब उसको डराया धमकाया जा सकता है। अगर विटनेस को डराया धमकाया जाए तो वो तो गलत इंफॉर्मेशन देगा ना, तो इसलिए डीमेरिट है इसकी, ये सबसे बड़ी बात समझिए। थर्ड मेथड आया इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। लोकल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इस मेथड के अंदर हम लोकल पॉइंट पर्संस को लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, ताकि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। अब अगर हम लोकल पर्सन से डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमें रेगुलर चाहिए, रेगुलर इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायर्ड होती है, डेली बेसिस पर हमें उनसे मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो एरिया होता है इन्वेस्टिगेटर का वो बड़ा होता है इसके अंदर, क्योंकि हर एक लोकल पर्सन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एरिया जो है वो बड़ा होता है। इंफॉर्मेशन जो है वो यूज किए जाते हैं किसके थ्रू, जर्नल्स हो गए या फिर रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इनके थ्रू। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो रिक्वायर्ड इसमें नहीं होती। अभी क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, वाइड कवरेज करता है, कॉन्टिन्यूटी यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए, सुटेबल होता है, सिर्फ स्पेशल पर्पसेस के लिए सुटेबल है ये। ओरिजिनलिटी की इसमें लॉस हो जाता है, लेस एक्यूरेट होता है, पर्सनल बायस जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है उसकी पर्सनल बायसनेस होती है, कलेक्शन में डिले होता है, मतलब लेट हो जाते हैं कलेक्ट करने के लिए डेटा, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, इसलिए इसमें डिले हो जाता है। फोर्थ आया हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल। अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के, क्या है, दो मेथड्स हैं यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने के। पहला क्या है, मेलिंग मेथड, पहला क्या है, मेलिंग मेथड, और दूसरा क्या है, पहला आ गया आपका मेलिंग और दूसरा आ गया एन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर मेथड में डिफरेंस क्या है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग, कोई भी डिफरेंस करने जाते हैं उसमें सबसे पहले हम मीनिंग को लेते हैं। मेलिंग मेथड का मतलब क्या है, मेलिंग मेथड का मतलब ये है कि जो क्वेश्चनेयर है वो मेंटेन किया जाता है इस इंफॉर्मेशन में। ए लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनेयर, दैट इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है। एन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और जो एन्यूमरेटर है वो खुद अप्रोच करता है इंफॉर्मेंट को विद द क्वेश्चनेयर। अब जो इसमें क्वेश्चनेयर जो है वो फिल किया जाता है एन्यूमरेटर से बाय पुटिंग क्वेश्चन आर कॉल्ड स्केड्यूल, उसको हम स्केड्यूल कहते हैं। सुटेबिलिटी क्या है इन मेथड की, सुटेबिलिटी क्या है इन मेथड्स की, उसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मेलिंग मेथड की जो एरिया होता है स्टडी का वो वाइड होता है, बड़ा होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेटेड होती है। एन्यूमरेटर में जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो लार्ज होता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर हम कर रहे हैं एन्यूमरेटर मेथड के थ्रू, तो उसमें स्किल्ड होना चाहिए और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। मेरिट्स क्या है दोनों की, मेलिंग की है कि इकोनॉमिकल है, ओरिजिनल है और वाइड कवरेज होती है इसके अंदर, जबकि एन्यूमरेटर में वाइड कवरेज तो होती है, इसमें पर्सनल कांटेक्ट भी होता है, एक्यूरेसी भी होती है और कॉम्पैक्टनेस भी होता है। डीमेरिट्स क्या है, मेलिंग में इंटरेस्ट की लैक हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी की लैक होती है और ये लिमिटेड यूज में काम आती है। जबकि क्वेश्चन एन्यूमरेटर में क्या होता है, पार्शियल होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, ये
एनुमरेटर की अवेलेबिलिटी भी होती है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेयर और कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा को। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम। बाय बाय एवरीवन।